हरे रामा राघव रघुपति दशरथ नंदन राम हरे। भगवान ने दंडक वन में अयोध्या अहिल्या माँ का उद्धार किया है। बाबा ने लिखा कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान ऐसे करुणा निधान है जो कारण करुणा करते हैं, इसलिए तुलसीदास सठ ते ही भजो। हे सठ तुलसीदास, गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं कि अरे मेरे मन, अरे मेरे सठ मन, सबको छोड़ के उनका भजन क्यों नहीं करता है। भगवान आगे बढ़ते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। दंडक वन से प्रभु आगे बढ़ते हैं, वहां पहुंचते हैं, गंगा जी के दर्शन होते हैं। विश्वामित्र ने गंगा जी के अवतरण की सारी कथा प्रभु को सुनाई है। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान वही देवन पाए। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु ने स्नान किया है, ब्राह्मणों ने दान पाया है। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। प्रसन्न होके प्रभु चले हैं, शीघ्र ही जनकपुर समीप आ गया है। रम्यता रामो जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। नगर की रमणीयता को देख के लक्ष्मण जी के साथ राम जी भी प्रसन्न होते हैं। बापी कूप सरित सर नाना सरी सुधा सम मनीषोपाना। जितने भी कुएं तालाब इत्यादि हैं, सबका जल जो है अमृत के समान। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु भरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है जो सबको सुख दे रही है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। जनकपुर के चारों ओर जितने भी बाग बगीचे हैं सब पुष्पित हैं, पल्लवित हैं, सुगंधित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तह लुभाई। नगर की रम्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जहाँ भी जाता मन लग जाता है। चारु बजारु विचित्र अबारी, मनमय विधि जनु सकर समार। धनिक बनिक धनत तमन्ना, बैठे सकल बसले नाना। चौवट सुंदर गली सुहाय, संतत रहे सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और जो नगर तो इतना सुंदर है ही, वहाँ के निवासी कैसे हैं? पुर नर नारी, नगर के स्त्री और पुरुष सुभग सुचि संता, सभी सुंदर हैं, पवित्र हैं, साधु स्वभाव के हैं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्म आचरण करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बितकय विविध बिलोक बिलासु। हो चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जनक जी के महल की तो शोभा कहीं नहीं जा सकती है। धवल धाम मुनिपुरट पट सुकृतित नाना भासी, निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। महलों के अंदर जहाँ सीता जी निवास करती हैं उसकी भी शोभा अवर्णनीय है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नद मागध भाका। बनी विशाल बाज गजशाला है, गतरथ संकुल सब काला। सूर सचिव सेनप बहुतेरे, नृप के सरित सदन सब केरे। पूर्वाहिर सर सरित समीपा, उतरे जाता विपुल महीपा। नगर के बाहर ढेर सारे राजा जो है
स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। देखी अनूपो एक और आई, सब सुपास सब भांति सुहा, कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुगाना। आम का एक बगीचा नगर के बाहर देख के विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि यहाँ हमें रुकना चाहिए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। और उस आम के बगीचे में विश्राम करने के लिए विश्वामित्र जी बैठ जाते हैं। समाचार मिथिलापति पाते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र के आने की खबर मिथिलापति जनक जी को पहुंचती है। तब जनक जी संग सचिव सुच भूरि भट, भूसुर भर गुर गया, चले मलन मुन नायक, मुदित राहु यही भात। प्रसन्न होके मुनियों को साथ लेके, ब्राह्मणों को साथ लेके जो है जनक जी विश्वामित्र जी से मिलने चल पड़ते हैं। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी असीस मुदित मुनिनाथा। दंडवत करके प्रणाम किया है जनक जी ने। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। विप्रबिंद सब सादर बंदे, जाने भाग्य बढ़ राव आनंदे। जितने भी अन्य मुनि जन आए थे सबको जनक जी ने प्रणाम किया है और अपने भाग्य को सराहा है। कुशल प्रश्न कही बार रही बारा, विश्वामित्र ने पही बैठारा। विश्वामित्र जी ने कुशल पूछी है, राजा को बैठाया है। कहीं अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय राम लक्ष्मण जो फुलवारी देखने गए थे लौट के आते हैं। दोनों भाई श्याम गौर मृदु भयस किशोरा, लोचन सुकृत विश्चित जोड़ा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जनक जी का हालचाल विश्वामित्र जी ने पूछा है। उसी समय राम लक्ष्मण जो फुलवारी देखने गए थे वो आते हैं। सबने उनकी तरफ देखा है। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को अपने पास बैठाया है। भय सब सुखी देख दो भ्राता। राम लक्ष्मण को देख के सभी लोग सुखी हो जाते हैं। भार विलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विसेकी। राम और लक्ष्मण की मोहनी मूर्ति को देख के विदेह जी अपने देह की सुध बुध भूल जाते हैं। प्रेम मगन मन जन्नी नृप, कर विवेक उधर धीर, बोले मुनि पद नाय शेरु, गद गद गिरा गंभीर। मुनि जी ने धैर्य धारण करके बोले मुनि पद नाहि सिर। मुनि जी को पहले तो जनक जी ने राम और लक्ष्मण को देखा है तो अपने देह की सुध बुध भूल जाते हैं। फिर धैर्य धारण करके विश्वामित्र जी से पूछते हैं, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक केंद्र कुल पालक। ये दोनों बच्चे कौन हैं? ये आपके बच्चे हैं कि किसी कोई राजपुत्र हैं? ब्रह्म जो निगम नित कई गावा, उभय बेस धर की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जनक जी कहते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। वेदों ने जिस ब्रह्म के बारे में न इति नेति कह के कहा है, जिसका वर्णन नेति नेति करके कहा है, क्या वही ब्रह्म उभय बेस धर की सोई आवा। दो बालकों का रूप धर करके क्या वही ब्रह्म जो है मेरे समीप आया हुआ है। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन वैराग्य में लगा हुआ है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तुझिन चंद चकोरा। लेकिन मैं इन बच्चों को देख के मेरा मन वैसे ही मुग्ध हो जा रहा है जैसे चंद्रमा को देख के चकोर का मन। ताते प्रभ पूछो सती भावु, कहूँ नाथ जन करहु दुराऊ। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सच सच मुझे बताइए। ऐसा जनक जी ने राम और लक्ष्मण को देख के कहा है। आगे उन्होंने जनक जी कहते हैं कि इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। देखिए,
आपका राम प्रेम तभी सफल है जो जनक जी की जो अनुभूति है। जनक जी कहते हैं कि इन्हीं बिलोकत, इनको जब देखा प्रेम से अति अनुरागा, तब बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन जो है ब्रह्म रत रहता है, लेकिन जब इनको देखा तो उस ब्रह्म को छोड़ के इनमें लग गया। ये है राम प्रेम। कह मुनि बिहस कह नृपनी का, बचन तुम्हारे न होई अलीका। विश्वामित्र जी हंसते हैं और कहते हैं कि राजन, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता है। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं सबके प्रिय हैं। मन मुस्काहि राम सुनिवानी, राम जी सुनते हैं, मुस्कुराते हैं। रकुल रकुल मन दशरथ के जाए, ममहित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी कहते हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरे हित की रक्षा के लिए दशरथ जी ने इन्हें भेजा है। राम लखन दो दम बंधु बर, रूपशील बलधाम हो। मख राखे सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों भाई रूपशील और बल के धाम हैं, और सारा जगत जानता है कि निशाचरों को मार के इन्होंने यज्ञ की रक्षा की है। मुनितव चरण देख राबू, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाबू। जनक जी कहते हैं, मुनितव चरण देख कह राबू, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। जनक जी कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, आपके चरणों के दर्शन से मैं अपने पुण्य का बखान नहीं कर सकता हूँ। आपका दर्शन पाके मेरा कितना पुण्य है, जो आपके दर्शन पाया हूँ उसका बखान नहीं कर सकता हूँ। श्याम सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। दोनों भाई श्याम और सुंदर गौर, सांवले और गौरवर्ण के हैं, आनंद को भी आनंदित देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावन, कहीं न जाय मन भावन सुहामन। सुनो नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इस सहज स्नेहु। जनक जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। इनके प्रीति परस्पर पावन, कहीं न जाय मन भावन सुहामन। इनकी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, मन को जो भाती है और कहीं नहीं जाती है। जैसे ब्रह्म और जीव का आपस में सहज प्रेम है, वैसे राम और लखन का प्रेम है। पुन पुन प्रभु चित नर नाभु, पुलक गात बुर अधिक उछाहु। राजा बार बार, जनक जी बार बार राम जी को निहारते हैं, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहते हैं। पुलक गात, शरीर उनका पुलकित हो जाता है, मन प्रफुल्लित है। मुनि प्रशंसो नायपत शीशु, चले नवाय नगर अवनीसु। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवा के राजा राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को नगर की तरफ लेके चलते हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन बुआला। हर तरह से आरामदायक जो भवन था, वहां पे विश्वामित्र जी को ठहराया गया। कर पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। करी पूजा, पूजा किया, सेवा किया, और फिर जनक जी अपने महल को चले जाते हैं। ऋषि संग रघुवंश मानी, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, तो दिवस रहा भरि जाम। राम जी ऋषियों के साथ भोजन करने के पश्चात विश्राम करते हैं, और जब तक करते हैं तब तक दिन जो है 2 घड़ी बाकी रह जाता है। उसी समय लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाय जनकपुर आई देखी। प्रभय बहुर मुनि सकुचाई, प्रगट न कहे मन ही मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही भूलसानी। परम विनीति सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने की लालसा है,
लेकिन आपके भय से वो कहना नहीं चाहते। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। बोल नहीं रहे हैं, केवल मुस्कुरा के रह जाते हैं। राम मनुज मन की गति जानी, लक्ष्मण जी के मन में क्या चल रहा है राम जी ने जान लिया। भक्त वत्सलता उनकी उमड़ पड़ती है। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। फिर वे गुरु जी की आज्ञा पाके विनय के साथ राम जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ला नाथ लखनपुर देखन चई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कई। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, लेकिन आपके डर से संकोच से बोल नहीं रहे हैं। जो राबुरुआ यसमय पाबो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। अगर आपकी अनुमति हो तो जाके नगर दिखा के इनको ले आऊं। सुन मुनीस कह बचन सप्रीति, कृष्ण राम तुम राघव नीति। राम जी के प्रेम भरे वचनों को सुना है और कहा है कि हे राम, आप नीति की रक्षा करने वाले हो, तो क्यों नहीं अपने भाई के वचन को रखोगे। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश से वक सुखदाता। धर्म के सेतु हैं, धर्म सेतु पालक तुम ताता। धर्म की मर्यादा का आप पालन करने वाले हैं, प्रेम से बसीभूत हो जाने वाले हैं, प्रेम के बस में, प्रेम से बस में आने वाले और सेवकों को सुख देने वाले हैं आप। जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। दोनों भाई जो दूसरों को सुख के जो खजाने हैं, दोनों भाई जाके नगर देख आइए। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। और अपने को दिखा के जनकपुर के नगर नारियों के नेत्र को आप जो है सुफल करिए, उनका कल्याण करिए। ऐसा विश्वामित्र जी ने राम जी के पूछने पर कि लखनलाल नगर देखना चाहते हैं, आपके संकोच से कह नहीं रहे हैं, आज्ञा दी है। राम और लक्ष्मण अब नगर देखने चलेंगे। नगर में क्या क्या होता है इस कथा का श्रवण हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज राम जी के बारे में जो चौपाई कही गई इसको याद करिए। धर्म सेतु पालक तुम ताता। राम जी धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, प्रेम से बस में आने वाले हैं। सेवक सुख दाता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। प्रेम के वशीभूत होते हैं। भगवान को जीतना है तो उनसे आप प्रेम करें, भगवान की सेवा करें, तभी भगवान जो है बस में होते हैं। इसी भाव को अपने हृदय में रखते हुए आइए हम आप राम सेवा में लगते हैं, राम काज में लगते हैं, फिर देखते हैं राम कृपा कैसे नहीं हमको मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलाते मलिक भाई